नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में लेसिक मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। मतलब कि चश्मा हटाने के लिए सबसे ज़्यादा लेसिक सर्जरी की जाती है और लगभग सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और फिर डॉक्टर आपसे ये कहता है कि पतली कॉर्निया की वजह से आपका लेसिक नहीं हो पाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बात करूंगी कि कॉर्निया की थिकनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है लेसिक के लिए। इस वीडियो को मैं कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करूंगी, जैसे कि सबसे पहले कॉर्निया की थिकनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है लेसिक के लिए। दूसरा, कॉर्निया की कितनी थिकनेस होनी चाहिए कि एक इंसान लेसिक करवा सकता है। तीसरा, थिन कॉर्निया में लेसिक करवाने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है और लेसिक के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कि कॉर्निया की थिकनेस क्यों इम्पॉर्टेंट होती है लेसिक के लिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, लेसिक में हम कॉर्निया का एक फ्लैप उठाते हैं और उसके बाद कॉर्निया की एक लेयर होती है जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा को हम लेज़र की हेल्प से एब्लेट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रोमा हटाना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रिफ्रैक्टिव पावर या आपका चश्मे का नंबर कितना है, और उसके बाद हम उस फ्लैप को वापस कॉर्निया के ऊपर रख देते हैं। अगर हमारा स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा पतला रह जाएगा तो वो हमारी आई को या हमारी कॉर्निया को उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से हमारी आई की जो स्टेबिलिटी है वो हैम्पर होगी। अब दूसरी बात कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए कि कोई एक इंसान अपना लेसिक करवा सके। तो एक नॉर्मल कॉर्निया की जो थिकनेस होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की, वो लगभग 540 से 550 माइक्रॉन्स की होती है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दो चीज़ों पर। सबसे पहला कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, दूसरा आपका चश्मे का नंबर कितना है। अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत कम है, जैसे कि -1 या -2 डायोप्टर्स, तो वो पतली कॉर्निया में भी लेसिक हो सकती है। लेकिन अगर आपको हाई रिफ्रैक्टिव पावर है, जैसे कि -5 या -6, तो उसके लिए आपकी कॉर्निया एडिक्वेटली थिक होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल कॉर्निया है वो लगभग 540 से 550 माइक्रॉन्स तक की होती है। उसके बाद जो हम फ्लैप उठाते हैं वो लगभग हमारा 110 से 120 माइक्रॉन्स का होता है, और आपको डॉक्टर ये इंश्योर करता है कि 250 माइक्रॉन्स का कॉर्निया की थिकनेस रह जाए, ताकि वो हमारी आई को और हमारी कॉर्निया को एडिक्वेट सपोर्ट दे सके। बाकी का जो स्ट्रोमा है वो हम एब्लेट कर सकते हैं, और लगभग एक डायोप्टर पावर को हटाने के लिए 16 माइक्रॉन्स ऑफ स्ट्रोमा हम लोग लेज़र की हेल्प से एब्लेट करते हैं। अब तीसरी बात कि अगर हम पतली कॉर्निया में लेसिक करेंगे तो क्या हो सकता है। पतली कॉर्निया में अगर लेसिक किया जाएगा तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में केरेटोकोनस नाम की बीमारी हो सकती है। केरेटोकोनस में हमारी कॉर्निया प्रोग्रेसिवली पतली होती जाती है और ज़्यादा कोनिकल हो जाती है, इसीलिए वो टर्म है कोनस। वो कोनिकल हो जाती है तो फिर हमारा चश्मे का नंबर वापस आ जाता है और हमारा सिलेंडर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर केरेटोकोनस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी कॉर्निया के कुछ लेयर ज़्यादा पतले होने की वजह से फट भी सकती हैं, हमारी कॉर्निया में पानी भर सकता है और हमारी पुतली पर सफ़ेदी आ सकती है। अब आखिरी बात ये कि अगर लेसिक नहीं है तो क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपकी कॉर्निया उतनी थिक नहीं है कि वो लेसिक बेयर कर पाए, या फिर अगर आपका चश्मे का नंबर ज़्यादा है, तो जो एक बहुत कॉमन दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो है ICL या IPCL। इसमें हमारी आँख के अंदर और हमारी जो नेचुरल लेंस है उसके ऊपर एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, जो कि हमारे चश्मे के पावर को करेक्ट कर देता है। उसके अलावा एक नया प्रोसीजर जिसे हम लोग स्माइल कहते हैं। सर्जरी के अलावा आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चश्मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है लेसिक के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेसिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। जय हिंद।